रायपुर में भीषण सड़क हादसा, 13 की मौत, दर्जनों घायल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खड़ोड़ा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस भीषण दुर्घटना में कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को खड़ोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रायपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सर क्या है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, बंगोली के पास रात में 12 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि एक स्वराज मजदा और ट्रेलर में हुई। हमारे वहाँ के विधायक जी हैं, 10वीं विधायक जी, उन्होंने बताया। तत्काल प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और मौके पर जाकर तुरंत जो घायल थे उनका भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ प्राथमिक उपचार कराया गया, लेकिन उसमें 13 लोगों का निधन हुआ। सर इंजर्ड भी हैं क्या कुछ? हाँ, इंजर्ड 11 से 12 लोग इंजर्ड हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद हमने रायपुर बुला लिया है। उनकी पूरी स्क्रीनिंग करके अगर कोई आवश्यकता होगी तो उनको तत्काल सहायता की जाएगी। इसमें प्राप्त जानकारी अनुसार ये ग्राम चटोत के और उसके आसपास के रिश्तेदार थे, जो सभी कल एक लगभग 30-35 लोग एक स्वराज मजदा वाहन से छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बानो गए हुए थे। छठी कार्यक्रम होने के उपरांत सभी लोग लगभग एक स्वराज मजदा से ही वापस अपने गांव चटोत के ओर आ रहे थे कि रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सारा गांव के आसपास इलाके में इधर से जा रहे एक ट्रेलर वाहन जिसमें लोहे का बड़ा स्ट्रक्चर लोडेड था और उधर से स्वराज मजदा में बैठे हुए लोगों के गाड़ी के मध्य में टक्कर हुई, जिसके कारण से कई लोगों को मौके पर चोट आई और बहुत सारे लोग उस पर ट्रक स्वराज मजदा है उससे नीचे गिर गए, जिसके कारण से लोगों को चोटें आई। मौके पर अस्पताल दोनों जगहों मिलाकर के कुल 13 लोगों को की डेथ हुई और 14 लोगों को इंजरी आई, जिनको घायलों को प्राथमिक उपचार खरोरा में कराए जाने के उपरांत मेकाहारा रायपुर में आकर के उनका इलाज कराया जा रहा है। जो लोग इसमें मृत्यु हुई जिनकी या जो लोग घायल हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोग महिलाएं हैं और कुछ उसमें बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। सर अभी क्या स्थिति है घायलों की? घायलों सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, सबका बेहतर इलाज यहाँ कराया जा रहा है। जो आरोपी ट्रक चालक है उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ उसके विरुद्ध में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाए। कोई लापरवाही भी सर अब तक उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो ट्रक में लोडेड जो लोहे के स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ स्वराज मजदा में जो सवारी भर के ले जाया गया था उसकी भी जांच की जाएगी। पुंछ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में हाल ही में हुई पाकिस्तानी गोलीबारी को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बीते 3-4 दिनों में जम्मू कश्मीर में जंग जैसा माहौल बन गया है, जिसमें पुंछ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इस हमले में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ का दौरा कर शोक संतप्त परिवारों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ। और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामिया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया, जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं
और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, इस बार पाकिस्तान की शेलिंग ने रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, गुरुद्वारास, मंदिर, मदरसास को भी हिट किया। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नजदीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह इसको समझा पाएंगे, मैं नहीं कहता। श्रावस्ती में पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के जघन्य अपराध में वांछित आरोपी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ राप्ती पुल के पास अंदरपुरवा इलाके में हुई, जहां एसओजी और इकोना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दिनांक 9/5 के शाम लगभग 9 बजे एक सीसीटीवी कैमरे में आया और शिकायत की गई उसके पिता के द्वारा कि उसके 8 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा जो नीले कलर का था उससे ले जाया गया, और बाद में 1 घंटे बाद उसको वो लड़की मिली है मोहनीपुर मोड़ से। वो गंभीर हालत में थे, उसको जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, उसके साथ गलत कार्य किया गया था। इस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। 2-3 टीमों ने काम किया, एसओजी की टीम और स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में। इन टीमों ने काम करते हुए सभी नीले रंग के ई रिक्शा के को सर्च किया गया। उसमें 8-10 रिक्शे जो है उस कलर के पाए गए इकोना क्षेत्र में चलते हुए। उसमें से एक संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली और उसको जब तलाश किया गया उसके घर पे, तो वो घर पे नहीं मिला और अपने ई रिक्शा के साथ और असलहे के साथ नेपाल की तरफ जाने की सूचना मिली। इस संबंध में पुलिस के द्वारा राप्ती पुल के पास वहां घेराबंदी की गई, और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से तमंचा और कार्टेज बरामद हुए और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी मिला है। इनको गिरफ्तार करके नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। इस समय उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, और जिस टीम ने एक कार्रवाई की है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, उस टीम को 25,000 रुपए की घोषणा की। सर, इससे पहले भी वो इसी तरह की एक घटना को अंजाम दे चुका है। क्या उसकी घटना करने का एक ही तरीका है जो 2 घटनाओं को सेम तरीके से उसने अंजाम दिया है? ये वर्ष 2012 और 11 में भी उसने जो है इस तरह की घटना जो नाबालिग बच्ची के साथ, 10 वर्ष और 10 वर्ष से नीचे के बच्चों के साथ उसने घटना की थी। उसमें भी उसने घटना के बाद रेप की घटना के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। उस संबंध में भी उसमें चार्जशीट लगी थी, नियमानुसार उसको न्यायालय से सजा कराई गई थी, और वो न्यायालय से छूटने के बाद उसने पुनः ये अपराध किया है। इसको गंभीरतम धाराओं में अभियोग चला करके इसको पुनः मैक्सिमम दंड दिलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।